कलयुग जिसकी ये 4,32,000 साल बताई जाती है, बट क्या हो अगर ये सिर्फ एक झूठ हो। क्या हो अगर मैं बोलूं कि कलयुग के बारे में जितना भी आपको पता है वो सब एक झूठ है और कलयुग का एंड होने के लिए लाखों साल नहीं चाहिए। कलयुग आने वाले कुछ सालों में एंड हो जाएगा। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, क्या कलयुग 4,32,000 साल चलेगा या फिर इसका दी एंड हो चुका है। कलयुग कब एंड होगा उससे पहले हमें एक चीज जाननी पड़ेगी कि कलयुग क्या है। अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म टाइम को 4 सेक्शंस में बांटा जाता है, मतलब 4 युगों में। पहला सतयुग जिसमें 100% अच्छाई होती है। दूसरा त्रेता जिसमें 75% अच्छाई होती है, 25% बुराई। तीसरा द्वापर जिसमें 50-50 हो जाती है अच्छाई बुराई। लेकिन अब है कलयुग जिसमें 75% बुराई है, 25% अच्छाई। और ये माना जाता है जिस टाइम पे 100% बुराई हो जाएगी और अच्छाई 0% रह जाएगी, उस टाइम पे कलयुग का एंड हो जाएगा और ये युग साइकिल दोबारा रिपीट होगा। अब जैसे एक सर्कल होता है जिसमें स्टार्ट करने के बाद में जब हम उसके एंड में पहुंचते हैं तो हम दोबारा स्टार्टिंग में ही पहुंच जाते हैं, मतलब उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया होता है। सेम टू सेम ऐसा ही हिंदू धर्म में है कि कलयुग कभी भी एंड होने के बाद में ऐसा नहीं है सब कुछ खत्म हो जाता है। कलयुग के बाद में रीस्टार्ट होता है सतयुग, एक न्यू शुरुआत। और कलयुग को सबसे डार्केस्ट टाइम बोला जाता है जिसमें ना कोई रूल्स होंगे ना रेगुलेशंस होंगे, कुछ भी नहीं होगा, नियम कायदे कानून। क्राइम अपने पीक पर होगा, हर एक कोई एक दूसरे को मारेगा काटेगा। और जो कलयुग है उसमें जितने भी बुरे कर्म हैं, आपराधिक कर्म हैं, वो सब होंगे। इवन जो सेक्सुअल रिलेशन हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब किसी भी रिलेशन में कोई भी लिमिट नहीं रहेगी, कोई मर्यादा नहीं रहेगी। और इस युग में ना ही किसी को नॉलेज होगी, किसी को ज्ञान नहीं होगा अच्छे बुरे का। ये बताया गया कलयुग के बारे में। और लोगों को लगता है कि अभी नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब हो रहा है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। देन सेकंड पॉइंट आता है कि 4,32,000 साल का कैलकुलेशन कहाँ पे आया हमारे पास में। लेकिन कलयुग को कंप्लीट होने के लिए क्या सच में 4,32,000 साल चाहिए? आंसर है नो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये बात को जाने कि 4,32,000 साल कहाँ से आए। अब दरअसल महाभारत में एक जगह पर मेंशन है कि जो कलयुग है उसकी अवधि 12,000 साल होगी। वहां पर लिखा है 12,000 दैविक वर्ष। अब दैविक वर्ष को इन लोगों ने एक्चुअल देव से कनेक्ट कर दिया है। अब जब भी हमारे 360 ईयर्स बीतते हैं तब देवताओं का एक साल होता है, इसलिए इन लोगों ने 12,000 को 360 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जिसके बाद में उनके पास में 4,32,000 साल आए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दरअसल 12,000 साल ही है। और अगर हम उसके अलावा और सभ्यताओं में देखें, ग्रीक, रोम, नॉर्स, चाइनीज, जापानीज एंड अनदर जितनी भी सिविलाइजेशन है उन सब में देखें तो हमें पता चलता है कि उन सब ने भी युग परिवर्तन की जो एज है वो कुछ हजार साल में ही बताई है, ना कि लाख साल। अब अगर हम लॉजिकली भी सोचें तो यार ये लाखों में तो नहीं जा सकता है, क्योंकि लाखों साल तक कौन इस नॉलेज को प्रिजर्व करके रखने वाला है जो कि अभी दी जा रही है, काफी हजार साल पहले दी गई थी। और अगर हम अभी के भी लें तो यार हमें ही लाखों साल पहले का कितना पता है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप नाम लेंगे रामायण का, महाभारत 5,000 साल पहले हुई है। रामायण की बोलेंगे वो 1 लाख या 10 लाख साल पहले हुई थी, बट उसका भी कोई ठोस एविडेंस नहीं है, जिसके बारे में आगे जानेंगे। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप शायद एक पात्र को जानते होंगे जिनका नाम है काकभूषणी। अब जो काकभूषणी है उन्होंने अपनी आंखों से रामायण को 11 बार होते हुए देखा है और जो महाभारत है उसको 16 बार। तो जो भी 11 लाख या जितना भी नंबर जाता है रामायण का, वो उस बारी रामायण का हो सकता है जो कि इससे काफी टाइम पहले हुई थी। क्योंकि अगर आप बात करने वाले हैं कि कल के अवतार अभी नहीं आने वाले, जो पुराने अवतार थे वो भी काफी टाइम बाद आए थे। जैसे कि राम का अवतार 10-11 लाख साल पहले आया था और जो कृष्ण जी का अवतार है वो 5,000 साल पहले आया। तो कल के अवतार अभी नहीं आने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो अगर आप नॉर्मली भी सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी अवतार इतने दिनों बाद नहीं हो सकता। इतने दिनों बाद कौन यार कंटिन्यूटी को जिंदा रखता है। और अगर हम एक्चुअल साइंटिफिक एविडेंसेस की बात करें तो जो द्वारिका नगरी मिली है गुजरात में समुद्र के नीचे, उसकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि वो 5,000 साल पुरानी ही है। बट जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में राम सेतु है उसकी एक्चुअल एज सिर्फ 7,000 साल आती है, जो कि काफी ज्यादा मतलब लॉजिकल भी है कि 7,000 साल पहले राम आए थे, उसके बाद 5,000 साल पहले श्री कृष्ण जी आए, जिनके बीच में 2,000 साल का गैप था, जो कि मतलब मायने रखता है। जो कि काफी ज्यादा सेंसिबल भी है कि 2,000 साल में काफी ज्यादा इधर उधर हो जाती हैं चीजें और काफी ज्यादा मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। अब जैसे महाभारत हुई थी, महाभारत में काफी ज्यादा बुरे लोग मारे गए थे। इवन एक काफी बड़ा पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ था उस टाइम पर। उसके बाद में जो शिक्षक था अर्जुन का नाती, उसके युग को गोल्डन टाइम माना जाता है, जहाँ पे कोई बुराई नहीं करता था, मतलब पूरी तरीके सतयुग जैसा था। तो मेन चीज आती है कि सतयुग जैसा था मतलब वहां पर कोई भी बुराई नहीं थी। उसके बाद 5,000 साल लगे इतनी बुराई तक आने में, तो जो कि काफी सेंसिबल भी। और 5,000 साल से अब तक इतनी ज्यादा बुराई बढ़ चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट यार महाभारत के टाइम से तो ज्यादा बुराई हो चुकी है इस टाइम पर। कास्ट, क्राइम एंड फीमेल्स, इन सब के बारे में आप अगर थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाभारत से ज्यादा बुराई है इस टाइम पर। और आप सोचेंगे कि अभी सिर्फ 5,000 साल हुए, आने वाले 2,28,000 साल में क्या होगा। लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोग आ जाएंगे ये बात कहने के लिए कि ये सब बातें गलत है, क्योंकि जितनी प्रेडिक्शन है वो भी हुई भी नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारी प्रेडिक्शन सच हो गई हैं। जो लड़कियां वो काफी ज्यादा कम एज में प्रेग्नेंट हो रही हैं बिकॉज ऑफ मॉडर्निज्म। अब क्या बोलूँ यार,
फॉरेन्स में अगर आप जाके देखेंगे तो ऐसे ऐसे केसेस बताएंगे आपको डॉक्टर, जिसको सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे। बॉडी की बात करें तो 18-20 साल के लड़के लगते भी नहीं है कि वो 18-20 साल के लड़के हैं। तो हाँ, बॉडी की बात मत कहना कि बॉडी कमजोर हो जाएगी, कमजोरी है आजकल के मेल्स की बॉडी। ये भी बात कही गई थी कि कोई धर्म को नहीं मानेगा। भाई मान ही कौन रहा है? फोन पे लगाया श्री कृष्ण जी, महादेव, किसी देवी का फोटो, अंदर क्रोम में क्या चल रहा है, क्या बोलूं अब इसके बारे में। यही बात कही गई थी कि सेक्सुअल रिलेशंस बढ़ जाएंगे, कोई मर्यादा नहीं रहेगी। हो रहा है भाई, हो रहा है। फॉरेन्स में तो इंसेस्ट रिलेशंस पे कोई ध्यान ही नहीं देता, इसको उल्टा एक्सेप्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी यार ये काफी ज्यादा हो ही रहा है। हर पंछी अपने घर में बैठ के यही सोचता है कि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन जब भी वो बाहर जाता है तब उसको पता चलता है कि दुनिया कितनी ज्यादा हार्श है। सेम आप लोगों का भी थोड़ा बहुत यही है। बुरा मत मानना, बट ये सच्चाई है। आप हमेशा कहते हैं कि बुराई नहीं बढ़ी है, जरा अपने घर के बाहर तो देखिए, घर के बाहर कितनी बुराई हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि कलयुग सिर्फ भारत में ही लगेगा, मतलब कलयुग के जितने इम्पैक्ट हैं भारत में दिखेंगे, फॉरेन्स में भी दिखेंगे, वो ही पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप आज भी फॉरेन्स को देखेंगे तो आप ये कहेंगे भाई बहुत पाप है, लेकिन उस पाप का क्या होगा जो फॉरेन्स में है। ऐसा नहीं है कि जब बुराई भारत में दिखेगी तभी ये दुनिया में हो रही है, दुनिया में बुराई हो रही है। अगर आप डार्क वेब के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि इस दुनिया में कितने बुराई है। लाइक डार्क वेब पर खुलेआम यार सब चीज होती है, इलीगल वर्क्स जो कि हमारे नॉर्मल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। और ऐसा ही नहीं है कि सभी लोग बुराई कर रहे हैं, काफी सारे लोग हैं जो कि इस टाइम पर अच्छाई के रास्ते पे बढ़ चुके हैं, मतलब वो एक टाइप से अवेकन हो रहे हैं, जैसे कि हम, आप और काफी सारे लोग। बाकी भेड़ चाल में आप चलना चाहें तो चल सकते हैं। अब इस 21वीं सदी में काफी सारे लोग हैं जो कि जागृत हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास में एक्सेस आ चुका है नॉलेज का, इसलिए लोग नॉलेज को गेन कर रहे हैं और रियलिटी को जान रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अवेकन हैं, भले आप कॉन्स्पिरेसीज के बारे में नहीं जानते होंगे, बट कॉन्स्पिरेसी एकदम सच होती है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आखिर क्या चल रहा है दुनिया में। और इसी चीज के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, इसके निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारे लोग जो कि इस वर्ल्ड में थे और अभी भी हैं, जो कि इस टाइम पर अवेकनिंग का काम कर रहे हैं। बट हाँ, वो खुल के आप लोगों से नहीं बोलते, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखो यार, मैं सीधी सीधी बात जानता हूँ, दुनिया में जो हो रहा है काफी ज्यादा गलत है, लेकिन इससे ज्यादा गलत क्या ही होगा। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो हो सकता है, जितना आप सोच सकते हैं, उससे भी ज्यादा गलत हो रहा है। लाइक जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज के बारे में आप जानते हैं वो सब की सब ज्यादातर सच्चे हैं। लाइक पेड़ दुनिया से हल्के हल्के खत्म होते जा रहे हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट, फिश, प्लांट, इन सब की ऑलमोस्ट 75% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो चुकी है। ह्यूमन ने 200 सालों में ही इस सारी पॉपुलेशन को 75% कम कर दिया। लाइक सोच रहे यार, ह्यूमन को कितना नेचर की परवाह है, उसने खुद के कार्बन एमिशन को नहीं रोका, बल्कि जो एनिमल से हो रहा है उसको रोक दिया। ग्रेट। ह्यूमन को किसी की भी नहीं पड़ी है, ना खुद की, ना इस एनवायरमेंट की, ना नेक्स्ट जनरेशन की, ना पेड़ों की, ना जानवरों की। उसे सिर्फ दिखता है अपना फायदा। इसलिए जो जेन जी उसको बी जनरेशन मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर पावर लगभग खत्म सी हो चुकी है। हाँ, वो क्रोम को देख देख कर सबने अपनी पावर खत्म कर ली। और जो इससे आगे वाली जनरेशन होगी वो या और भी ज्यादा वीक होगी, क्योंकि उनका जो माइंड है वो ठीक से डेवलप नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ मोबाइल। मोबाइल हमारे काफी सारे पार्ट्स को डेवलप नहीं होने देता है, जैसे कि रीजनिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग, इन सारे पार्ट्स को डेवलप नहीं होने देता है। सो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो और भी ज्यादा वीक जनरेशन होगी। सो कलयुग का एंड अभी नहीं होगा तो कब होगा? ये एक सिंपल सी बात है। क्या कलयुग का एंड जब होगा जब ह्यूमन बचने लायक रहेगा ही नहीं। लाइक उसके सारे ब्रेन के पार्ट खत्म हो गए, पूरा उसका बॉडी खत्म हो गया, पूरे प्लांट, पूरे एनिमल, सब कुछ खत्म हो गया, एनवायरमेंट वगैरह, तब ह्यूमंस को बचा के क्या फायदा। तो ह्यूमन को बचाने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम यही है, क्योंकि इस टाइम के बाद में जितना भी आने वाला टाइम है वो बोझ टाइम ही होगा, और उस टाइम पे इस दुनिया का एंड करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, वेट एक सेकेंड, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एंड का मतलब एंड होता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म में एंड का मतलब कुछ और है, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में एंड का मतलब है एक रीस्टार्ट से। जैसे कि मैंने बताया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग के बाद में दोबारा सतयुग रीस्टार्ट होता है। ये एक इनफाइनाइट साइकिल है जो कि हमेशा ही चलती रहती है। और जैसे कि कलयुग में होता है कि डार्कनेस, नेगेटिविटी, उसके अपोजिट होता है सतयुग में। एकदम सारी चीज अच्छी होती है, पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, चारों तरफ सब एक दूसरे की मदद करते हैं, और जो नॉलेज है वो ह्यूमंस की काफी ज्यादा हाई लेवल पे होती है। सो जस्ट चिल, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये एंड वर्ल्ड का एंड नहीं होगा, मतलब तुम सर्वाइव कर जाओगे, टेंशन मत लो। अगर तुम अच्छे होगे सर्वाइव करोगे, बुरे होगे मर जाओगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अपने अपने काम करो अभी तो, क्योंकि जिस टाइम पे एंड होगा उस टाइम पे देखा जाएगा। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हमेशा ही बोला जाता है कि अंत ही आरंभ है, अगर अंत ही नहीं होगा तो आरंभ कैसे। जैसे कोई पुराना घर है और वहां पे नया घर बनाना है तो पहले पुराने वाले घर को तोड़ना पड़ता है, ऐसे ही नई चीज की शुरुआत के लिए पहले पुरानी चीज को खत्म करना पड़ता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये सब चीजें मालूम क्यों नहीं है कि कलयुग की अवधि सिर्फ 5000 साल, 4,32 साल नहीं है।
और क्यों आखिर ये जितने भी धर्म गुरु हैं, बाकी सब लोग हैं, ये 4,32,000 ही कह रहे हैं? तो देखो इसके पीछे काफी बड़ी प्लानिंग है। ये सब 4,32,000 इसलिए बता रहे हैं ताकि हम सब सोते रहें। आज जो बुराई की तरफ से हम कभी भी हमें ये नहीं चाहेंगे कि पता लगे कि कलयुग की अवधि सिर्फ 5,000 साल है, क्योंकि अगर हमें पता चली तो हम अच्छा काम करेंगे, उन सब चीजों की प्रिपरेशन करेंगे और हम अच्छाई की तरफ जाएंगे। बल्कि अगर आप लोगों को ये बात पता होगी कि कलयुग की अवधि 4,32,000 साल है, तो आप हम जैसे लोग जो कि बता रहे हैं कि 4,32,000 साल नहीं बल्कि 5,000 साल है, उनसे लड़ेंगे। और जिस टाइम पे एक्चुअल कल के भगवान आएंगे उस टाइम पे आप उन्हें भी इविल समझेंगे कि हम जैसे कि झूठ बोल रहे हैं आपके लिए, वैसे वो भी आपसे झूठ ही बोल रहे हैं, आप ये सोचेंगे। बल्कि एक्चुअल में वो कल के भगवान होंगे। तो ये सब चीज इसलिए बनाई गई है, इसलिए 4,32,000 साल बताया जाता है ताकि आप मिसलीड हो और जो बुरे लोग हैं वो आपको उस टाइम पर अपने कब्जे में कर लें, अपने इशारों पर नचाएं कि 4,32,000 साल है, सामने है वो झूठ बोल रहा है, और आप अनजाने में ही उन लोगों के लिए काम करो जो लोग आप सबको कठपुतली बनाए पड़े हो, आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं और जो कि बुरे हैं। अब जो लोग आपको बता रहे हैं कि कलयुग की अवधि 4,32,000 साल है, हो सकता है उनमें से काफी लोगों को पता ही ना हो, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं यार कि क्या बताओ, उन लोगों ने एक्चुअल धर्म ग्रंथ को पढ़े ही नहीं रखा है। हाँ, मैं एक बात और बोलूंगा कि एक्चुअल वो पढ़े भी कहाँ से हैं, क्योंकि एक्चुअल है भी तो नहीं। 99.9% धर्म ग्रंथों को जला दिया गया था 14वीं सदी में। अब ये 14वीं सदी में इसलिए जला दिया गया था क्योंकि उस टाइम पर जो इस्लामिज्म था वो पीक पर था। लेकिन मैं बोलूँ तो वर्ल्ड का ऐसा कोई हिस्सा बचा नहीं है जिसको इन लोगों ने, बुरे लोगों ने कब्जे में ना किया हो। इंडिया का हर एक हिस्सा किसी ना किसी इविल बंदे ने कब्जे में किया ही है। और उसी टाइम पर उन लोगों ने जो हिंदू धर्म ग्रंथ थे उनको जला करके नष्ट कर दिया था। जितने भी लोगों ने धर्म ग्रंथ रट रखे थे वो सारे लोगों ने उन धर्म ग्रंथों को दोबारा लिखा था, चाहे वो वेद हो, महाभारत हो, रामायण हो, वो सब रीरिटन है। असली तो धर्म ग्रंथ सब जल गए, जस्ट उनके कुछ पेजेस ही बचे हैं जो कि आज भी म्यूजियम वगैरह में रखे हैं। और इसके बाद भी अगर आप बिलीव करना चाहते हैं कि कलयुग की अवधि 4,32,000 साल है, तो हाँ आप कर सकते हैं। बट एक बार फिर सोचिए कि क्या कलयुग की अवधि 4,32,000 साल तक चल सकती है? क्या कोई भी स्ट्रक्चर जैसे कि राम सेतु लाखों साल तक टिक सकता है? 7,000 साल टिक सकता है, मैं मानता हूँ। लाखों साल टिक सकता है? नहीं। एक्चुअली अगर मैं कंक्लूजन दूं इस पूरे वीडियो का, तो कलयुग 5,000 साल का ही है और 18वीं सेंचुरी से अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। और इस वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के अलग अलग लोग आए थे अवेकनिंग करने के लिए, जैसे कि निकोला टेस्ला, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, और आजादी के बाद भी आए थे इसके राजीव दीक्षित, जिन लोगों ने अपने टाइम पर काफी ज्यादा अवेकनिंग फैलाई। लेकिन उन लोगों को इन बुरे लोगों ने रास्ते से हटा दिया ताकि वो और अवेकनिंग ना फैला पाए। लेकिन आज के टाइम में भी ऐसा नहीं है कि अवेकन्स एंड हो चुके हैं, अवेकन्स आज भी हैं। जैसे कि हम जैसे लोग जो कि आपको अभी भी बता रहे हैं कि कलयुग 5,000 साल का है, और आपको वर्ल्ड की ऐसी रियलिटी बताते हैं जो कि सच है, लेकिन ये लोग कॉन्स्पिरेसी कहकर ठुकरा देते हैं। और साथ में बहुत से ऐसे गुरु हैं जो कि अभी भी शायद वर्ल्ड के सामने नहीं है, जो कि प्योर अवेकन है, जो कि जानते हैं कि कलयुग की अवधि 5,000 साल ही है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि रात को आप सोए, कलयुग में सुबह को उठ के देखा सत्य आ गया, नहीं। इसके बीच में संध्या काल आता है और 18वीं सदी से संध्या काल ही चल रहा है। तभी आप देखेंगे कि 18वीं सदी से पहले बहुत ज्यादा बुराई थी, काट पीट, सेक्स, स्लेव, नो रूल्स वगैरह, इन सारी चीजों का मतलब, और क्या बोलूं यार, 18वीं सदी से पहले तो इस वर्ल्ड में इतने ज्यादा बुरे काम होते थे कि सुनते हुए भी आपकी रूह कांप जाएगी। बट आज का टाइम काफी ज्यादा चेंज है। अगर आप आजादी की बात करें तो वहां पर रूल्स नहीं थे, अनटचेबिलिटी, और जो फीमेल्स को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, ये सब काफी ज्यादा था। बट आज ऐसा नहीं है। इंडिया में काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं, जो कि एक एग्जाम्पल है कि हल्के हल्के हम अच्छे युग की तरफ जा रहे हैं। कभी भी युग ट्रांजिशन हो सकता है, जस्ट जरूरत है हमें तो सिर्फ एक धर्म युद्ध की, क्योंकि इस टाइम पे अच्छाई और बुराई के बीच में एक लकीर खिंच चुकी है। अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपने पहले देखा होगा 10 साल पहले कि लोगों के अंदर मिक्स टाइप का था, कि कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे, मतलब एक टाइप से ग्रे कलर था। बट आज एकदम कम्प्लीटली चेंज है। जो अच्छा है वो पूरी तरीके से अच्छा हो चुका है, जो बुरा है वो पूरी तरीके से बुरा हो चुका है, जो कि एग्जाम्पल है कि इस टाइम पे लोगों को चूज करने दिया जा रहा है कि तुम अच्छाई की तरफ जा रहे हो, बुराई की तरफ। बट या अगर आप खुद भी रिसर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे, या इस वीडियो के बारे में रीथिंक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कलयुग 5,000 साल का ही है। और एक और चीज बता देता हूँ मैं, भगवान जगन्नाथ ने अपने शिष्यों से एक पुस्तक लिखवाई थी जिसका नाम था भविष्य मालिका, और इस भविष्य मालिका में भी कलयुग की अवधि 5,000 साल ही बताई गई है। और जो भी लोग सोच रहे हैं कि कलयुग 4,28,000 साल बाद एंड होगा, उन्हें मैं बता दूं कि 4,28,000 साल का जो आंकड़ा है वो खास करके इस्कॉन ने दिया है, और इस्कॉन के कितने गंदे राज हैं वो आप खुद भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो मेरी वीडियो ही बंद हो जाएगी। सेकंड चीज, इसे कथावाचक बोल रहे हैं, जो कि भाई मे बी उन्होंने भी नहीं पढ़ रखा हो आधे से ज्यादा ने, या फिर उन्होंने एनालाइज ना किया हो, क्योंकि ये जो है ना 4,32,000 साल इन इस्कॉन वालों ने इस टाइप से माइंड में बिठा दिया है कि वो अब हमारे माइंड से बाहर निकलते ही नहीं है, बल्कि कोई भी युग इतना लंबा नहीं चल सकता।
एंड सेकंड चीज कि 4,28,000 साल के आप बोल रहे हैं कि इतना लंबा चलेगा। आप जरा खुद सोचिए कि पिछले 200 साल में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई, तो 4,28,000 साल में कहां से कहां पहुंची। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी से मैं डायरेक्टली मेंशन करना चाहता हूँ एआई को, कि एआई आप देख रहे होंगे कि लास्ट ईयर आई थी, एंड लास्ट ईयर क्या कर रही थी, वो बस नॉर्मल सी कुछ बातचीत कर रही थी, आप कुछ क्वेश्चन दे रहे थे वो आंसर दे रही थी, वो भी गूगल से उठा के। बल्कि आज 1 साल बाद वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो किसी भी इमेज को बना रही है। जस्ट आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स डालने हैं, वो वीडियो क्रिएट कर देगी। इवन हाइपर रियलिस्टिक वीडियोस तक क्रिएट हो रही हैं, और डीप फेक पॉर्न वगैरह ये सब तो हो ही रहा है। और अब सरकार और साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि उसी एआई को वो लोग डाल सके सिंथेटिक रोबोट्स में। अब सिंथेटिक रोबोट्स का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम अल्ट्रॉन वाला ही है। सोचिए अगर ये एआई रोबोट्स में आ गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी चाइना की बात है, चाइना में एक छोटे रोबोट ने जो उसके 3-4 बड़े रोबोट थे उसके दोस्त, उन सबको अपनी बात मनवाने पे मजबूर कर दिया था कि तुम यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो ओवरनाइट, तुम्हें अपने घर पे होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमारा कोई घर नहीं है, तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और भाई उस छोटे रोबोट के पीछे वो सारे रोबोट चल भी दिए। अब सोचिए कि 1 साल में ये रोबोट्स जो हैं वो अपने माइंड से सोचने लगे, वो ह्यूमन के जो वर्क प्रोग्राम्ड है उन्हें मतलब ब्रेक करने लगे हैं। तो सोचिए कि आने वाले 10 सालों में ये एआई सिस्टम जो कि रोबोट्स में पड़ चुका होगा अल्ट्रॉन की तरह, वो कहाँ होगा। लाइक ये टर्मिनेटर वाला सीन होने वाला। मैं बोलूंगा 10 साल बाद भी अगर ये टर्मिनेटर वाला सीन नहीं हुआ, 100 साल तक तो बिल्कुल भी दुनिया नहीं रहने वाली है। टर्मिनेटर आने वाले हैं क्योंकि हमारी सरकारें उसकी प्लानिंग कर रही हैं। और क्या आप सच में सोचते हैं कि इन सब एआई वगैरह के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में, जहां पर एआई इतनी जल्दी डेवलप कर रही है कि वो ह्यूमंस को ऑलमोस्ट खत्म कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। हैकिंग, कोडिंग, ये सब एआई के लिए चुटकियों का खेल है। वो कभी भी किसी भी चीज को हैक कर सकती है, और न्यूक्लियर बम एक ब्लास्ट हो गया तो इस सब चीज का काम खत्म। इस दुनिया में 70 से 80% वाइल्ड एनिमल्स खत्म हो चुके हैं, वाटर एनिमल्स खत्म हो चुके हैं, प्लांट्स खत्म हो चुके हैं, इकोसिस्टम की ऐसी कम तैसी हो रखी है। एआई बढ़ती जा रही है जो कि हमें कभी भी खत्म कर सकती है, और नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आ रहे हैं। और उसके बाद भी आप सोच रहे हैं कि सच में कलयुग 4,28,000 साल चलेगा। लाइक लिटरली यार तुम्हारे माइंड में ना प्रोग्रामिंग इस टाइप से हो चुकी है कि बस तुम कुछ और सोचना ही नहीं चाहते। जो एआई कुछ टाइम पहले एबीसीडी बोल रही थी, वो आज क्वांटम मैकेनिक्स पे जो साइंटिस्ट है उन्हें लेक्चर दे रही है। लिटरली तुम सोच रहे हो, और वो अगर रॉबोट्स के अंदर आ गई तो क्या होगा। और एआई अगर आने वाले 10 सालों में इस पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देगी तो कल की भगवान 4,28,000 साल बाद क्या धरती के जो मिट्टी है उसको बचाने आएंगे। लाइक उन्हें बचाना है इंसानों को, और अगर इंसानों को एआई खत्म कर देगी तो फिर वो बचाने 4,28,000 साल बाद किसको आएंगे। थोड़ा अपने माइंड का यूज कीजिए। ये टाइम दरअसल में वर्ल्ड एंड का टाइम चल है, सारे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन बस आपको एक बार अपने माइंड को ओपन करने की जरूरत है, आपको लॉजिकली सोचने की जरूरत है। थोड़ा देर कथावाचकों से साइड होइए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भी ये बात को कहा गया है कि टाइम किसी पर भी नहीं बना है, तो आप क्यों टाइम को किसी भी कैलेंडर, किसी मंथ या फिर किसी घड़ी में बांध करके देख रहे हैं जहां पर 24 घंटे का टाइम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम सिर्फ हमारे ऊपर है, हमारे अर्थ के ऊपर है कि वो कितने फास्ट चलता है, कितने स्लो चलता है, और टाइम एंड आ चुका है। जो लोग कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग 4,32,000 साल का है, तो जरा एक बात बताइए, क्या उन्हीं शास्त्रों में यह नहीं लिखा है कि काल को किसी भी जंजीरों में नहीं बांधा जा सकता है? तो फिर आप आखिर क्यों आप आखिर जो काल है, महाकाल है, उन्हें किसी जंजीर यानी कि किसी साल, महीने, कैलेंडर, किसी दिन में बांध रहे हैं? काल अपने हिसाब से चलता है। जो समय है, जो टाइम है, वो अर्थ के हिसाब से चलता है, एंड अर्थ हमारे हिसाब से चलती है। यानी कि जब भी हम अच्छे कर्म करते हैं ह्यूमंस, तब जो अर्थ है उसको एक गुड फीडबैक मिलता है, उसको गुड एनर्जी मिलती है, जिसके बाद में उसका टाइम स्लो हो जाता है। और जब भी हम ह्यूमन ज्यादा बुरे काम करते हैं, जैसे कि हम कलयुग में कर रहे हैं, कोई भी गलत काम हमने नहीं छोड़ा है, ऐसे टाइम पर जो अर्थ है उसको पीड़ा होती है, उसको दर्द होता है, कष्ट होता है, इसलिए जो टाइम है वो फास्ट हो जाता है। हम अपनी मदर अर्थ की ऊर्जा से बंधे हुए हैं, और हम कुछ भी कर्म करते हैं उसका इफेक्ट सीधे मदर अर्थ पर जरूर पड़ता है। मदर अर्थ पर किसी भी चीज का इम्पैक्ट पड़ने से वो इम्पैक्ट डायरेक्टली हम पर रिवर्स होकर के पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि समय जंजीरों में बंधा हुआ है, मतलब वो एक फिक्स डायरेक्शन में चलता है, फिक्स होकर के ही चलता है, तो मुझे ये बताइए क्यों किसी एक बच्चे के लिए जो कि पढ़ रहा है उसके लिए समय 1 घंटा पूरे दिन के बराबर लगता है, और एक बच्चा जो कि खेल रहा है उसके लिए पूरा दिन 1 घंटे के बराबर लगता है। ऐसा सबके साथ में होता है, लेकिन ये मैंने एग्जाम्पल दिया। क्यों होता है ऐसा? समय हमारे अंदर से बहता है, और हमारे अंदर से जो बहरी ऊर्जा होती है उससे इम्पैक्ट होता है। जैसे कि कोई भी जो वाटर बॉडी है वो इम्पैक्ट होती है हीट के बढ़ने से, कम होने से। महाकाल किसी के भी बंधन में नहीं है। महाकाल वो ही करेंगे जो कि हमारी सृष्टि के लिए अच्छा है। अगर जो काल है वो स्वतंत्र है, उन्हें कोई भी किसी बंधन में नहीं बांध सकता, तो क्या कोई समय को बंधन में बांध सकता है? बात तो एक ही है, नहीं बांध सकता ना। तो क्यों आप लोग ये बात को बोलते हैं कि जो काल है
वो फिक्स है। क्यों? फिर आप जो इवेंट्स हैं उनको एक फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट पर होता हुआ मानते हैं। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि जो इवेंट्स हो गए महाभारत रामायण वो एक एग्जैक्ट टाइम पर हुए थे आज से, बट जो आने वाले हैं उनको आप कैसे फिक्स मानते हैं? लाइक कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, और काल कल को क्या करवाएगा क्या करेगा किसी को नहीं पता। तो आखिर ये 4,32,000 आप क्यों मानते हैं? क्योंकि ये बात तो नारायण भी कहते हैं कि अभी टाइम नहीं आया है। उनका मतलब ये नहीं होता कि मैं अभी नहीं जा रहा, मैं 4 लाख साल बाद जाऊंगा। उनका मतलब ये होता है कि अभी वो इवेंट्स नहीं हुए हैं जो कि होने चाहिए उस एक परफेक्ट इवेंट को होने से पहले। और फिर भी अगर आप सोचते हैं कि काल को जंजीरों में जकड़ा जा सकता है, यानी कि काल यानी कि समय जो कलयुग एंड का है वो 4,28,000 साल का है अभी, तो भाई आपको जरा दोबारा सोचना चाहिए कि क्या काल सच में किसी के मोहताज हैं, किसी पॉइंट के मोहताज हैं कि मेरे को 4,28,000 साल बाद ही जाना है। काल कभी भी पलटी मार सकता है, काल क्या कर दे किसी को नहीं पता, और काल में कब क्या हो किसी को नहीं पता। अगर आपको रनिंग पर जाना होता है तो आप 6 बजे निकल जाते हैं या फिर अपने दोस्त के आने का इंतजार करते हैं? एग्जैक्ट पॉइंट होगा कि दोस्त के आने का इंतजार करते हैं, चाहे वो थोड़ा बहुत लेट आए। तो काल का भी ऐसा ही है, जिस टाइम पर वो इवेंट होगा यानी कि आपके दोस्त का आना होगा तभी आप जाएंगे। ऐसे ही कुछ इवेंट्स जो कि होने होते हैं कलयुग से पहले, वो अगर होते हैं तो दी एंड ऑफ कलयुग, लेकिन वो होने के लिए किसी भी 4,28,000 साल का मोहताज नहीं है काल। काल कभी भी वो इवेंट्स को क्रिएट कर सकता है और कभी भी कलयुग एंड हो सकता है।